मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हमने चैप्टर नंबर 5 दुनिया कुछ ऐसा देखती है जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अब आती है चैप्टर नंबर 6 की बारी, जिसका नाम है कबाड़ी वाली। कबाड़ी वाली आपको चैप्टर से ही कुछ पता पड़ रहा होगा कि कबाड़ी वाली का मीनिंग क्या होता है, कि वो लोग क्या करते हैं, वो क्या-क्या लेके जाते हैं, उसके बारे में हम इस पार्ट में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो कि कबाड़ी वाले लोग होते हैं, वो लोग पेपर, प्लास्टिक वगैरह सब कुछ लेके जाते हैं और जो उनको अच्छे दाम में मिल जाता है और वो लोग दूसरे इंसानों को बेच देते हैं, जिनसे उनको काफ़ी प्रकार के लाभ होते हैं। ठीक है? तो हम इसी चैप्टर में कबाड़ी वाले के विषय में हम कुछ सीखेंगे कि वो लोग किस तरह के साधन को किस तरह बेचते हैं और किस तरह बातचीत से वो लोग बहला-फुसला कर छोटे अच्छी चीज़ों को ज़्यादा दामों में बेचते हैं। तो हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका चैप्टर नंबर 6 कबाड़ी वाले सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है? तो अब बात करते हैं कबाड़ी वाले के चैप्टर के बाद। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा फोटो के अंदर कुछ इस प्रकार की उनकी परिस्थितियाँ होती हैं, तो हम लोग उसी के बारे में देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 कबाड़ी वाली। क्या तुम कभी किसी कबाड़ी वाले से मिले हो जो कबाड़ बेचती है, या किरण की सच्ची कहानी है जिसकी पटना में कबाड़ की दुकान है। मैं गाँव की एक हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरे पिता चाहते थे कि लड़कियाँ भी लड़कों की तरह पढ़ें। मुझे हिंदी और विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन गणित से मुझे नफरत थी। परंतु गणित ही मेरा सबसे ज़्यादा काम आता है। मैं स्कूल में यह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हें भी गणित मुश्किल लगता है? तो मैं इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार में बताऊँगा, जैसा कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ मुझे गणित यानी मैथ्स मुझे कठिन नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें गणित की पुस्तक में सबसे कठिन क्या लगता है? तो हमें गणित की पुस्तक में सबसे कठिन क्या लगता है? अध्याय द वे द वर्ल्ड लुक्स सबसे कठिन काम है जो कि गणित की किताब में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, तुम्हें उसमें सबसे आसान पार्ट कौन सा लगता है? तो हमें सबसे उसमें आसान पार्ट जो कि हमने चैप्टर नंबर जो कि आप लोगों ने भोपाल की सैर कुछ इस प्रकार का चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें हमने यात्रा की थी भोपाल की, जिसमें सारे बच्चे पिकनिक पर गए थे। तो हमने उसके विषय में पढ़ा था, जो कि हमें बहुत अच्छा पसंद भी आया था काफ़ी चैप्टर। ठीक है, अब बात करते हैं, जब मैं छोटी थी तब मेरे पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, इसलिए मेरी माँ को दूसरे के घरों में नौकरानी के रूप में काम करना पड़ा। हम बहुत मुश्किल समय से गुजरे। कक्षा 8 के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। मैं और आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी। मेरे पति का परिवार एक कच्चे मकान में रहता था। उनके 2 भाई और 1 बहन स्कूल नहीं जाते थे। मेरे पति की चाय की दुकान थी। पता लगाओ एक कप चाय की कीमत क्या होती है? लोगों से पूछकर एक कप चाय की कीमत मालूम करो। तो हमको ये एक प्रकार से एक पज़ल टास्क दिया गया है, तो हम वो कंप्लीट इज़िली कर सकते हैं। एक चाय की दुकान पर चाय की कीमत कितनी होती है? तो मैं एक चाय की कीमत बताऊँगा ₹3, ठीक है? जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे अगर एक आदमी चाय की दुकान में से एक दिन में ₹30 कमाता है, तो 10 दिन में कितना कमाता है? तो सबसे पहले हम एक चाय की दुकान पर अगर जाएँगे, तो चाय की जो कीमत होगी वो हमारे पास कितनी निकल के आएगी? ₹3 आएगी। अगर वही हम होटल में चाय पीते हैं तो कितना आएगा? हमारे पास ₹10 की चाय पड़ जाती है। अब नीचे दिया है आपको गुलाबी कलर में कि अगर एक आदमी चाय की दुकान में से एक दिन में ₹30 कमाता है, तो वह 10 दिन में कितना कमाएगा? तो हमको क्या करना है, 30 का गुणा 10 के साथ कर देना है। तो 30 गुणे 10 कितना होता है? 40 होता है। तो हम 40 यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट, 1 महीने में कितना? 1 महीने में कितना होगा? तो 30 और गुणा 30, क्योंकि 1 महीने में 30 दिन होते हैं। वैसे कह तो नहीं सकते कि 29, 28, 30, 31 भी होते, तो हम एक पर्टिकुलरली लेके चलेंगे जिसको हम 30 कह सकते हैं 1 महीने के अंदर। तो 30 गुणा 30 कितना होगा? 900। तो जो आपकी दूसरी खाली जगह वहाँ पे आपको 900 मतलब 900 लिख देना है। तुमने ये जवाब कैसे निकाला? बातचीत करो। तो हम लोग जानते हैं ये सिंपल है, 1 महीने के अंदर 30 दिन होते हैं
और यहाँ पे 10 दिन की बात दी गई है, इसलिए हमने डायरेक्ट गुणा कर दिया है। नेक्स्ट, मैंने अपना खुद का व्यापार करने की सोची, कभी एक चूड़ी की दुकान खोलने की सोची तो कभी एक दर्जी की दुकान, लेकिन मेरे चाचा ने कहा कि हम कबाड़ी की दुकान खोलकर ज्यादा कमा सकते हैं। 2001 में मैंने और मेरी सास ने मिलकर कबाड़ी की दुकान खोली। हमने दुकान के लिए 800 रुपए उधार लिए। पता लगाओ उधार क्या है। क्या तुमने कभी किसी से उधार लेने के बारे में सुना है? किस लिए? हाँ, तो हम इसका जवाब दे सकते हैं, हमने उधार के बारे में सुना है। हमारे फैमिली मेंबर से बाई चांस कोई भगवान खुदा ना खास्ता किसी को कठिनाई दे, संघर्ष दे, तो बस संघर्ष के टाइम पे हमको क्या है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम अड़ोस-पड़ोस या किसी अच्छे विश्वास पात्र से हम उधार लेते हैं। तो हम कितना उधार लिया गया था, तो हम एक एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 5000 रुपए, जितना आपको लिखना हो। तो मैं यहाँ पे आपको सही सजेशन करूँगा, यहाँ पे लिख देना 100 रुपए। कितना पैसा वापस किया गया? मतलब आपने जितना उधार दिया था, क्या उतना ही आपने उसको रिटर्न दिया है कि मतलब थोड़ा ज़्यादा दिया है? तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमने 100 ही लिया था और हम 100 ही देंगे, तो वहाँ पे आपको दोनों जगह 100 लिख देना है। हरिया और बाबू 300 रुपए में हाथ ठेला खरीदना चाहते थे। मैंने एक बैंक से 300 रुपए उधार लिया, 6 महीने तक मैं 51 रुपए प्रतिमाह बैंक को लौटाऊंगा। लेकिन मैंने चुन्नीलाल से 300 रुपए लिए, 6 महीने बाद मैंने उसे 360 रुपए लौटाऊंगा। किसको अधिक पैसे लौटाने पड़ेंगे, हरिया को या बाबू को? तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम ये पता करेंगे, जो हरिया है वो क्या करता है, 300 रुपए बैंक से लेता है, ठीक है, और 6 महीने में वो 51 रुपए देता है। तो 51 रुपए देता है, तो ये हरिया जो है वो कम दे रहा है, क्योंकि 51 गुणे 6 करेंगे हम तो कितना होगा, 306 के लगभग होता है। और जो कि चुन्नीलाल लेता है वो 300 रुपए लेता है, वो 360 चुकाता है। तो किसका ज्यादा होगा, चुन्नीलाल का। ठीक है, तो अधिक पैसा कौन चुकाएगा, चुन्नीलाल मतलब बाबू। तो इसमें आपको लिख देना है बाबू को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। वो भी कितने चुकाने पड़ेंगे आपको, तो अंदाजा लगा लो, 60 में से अगर हम 6 माइनस कर देते मतलब घटा देते हैं, तो हमारे पास कितना 54 रुपए ज्यादा वो चुकाएगा। और मजाक उड़ाया। उन्होंने इसे गंदा काम कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं जानती थी कि मैं इस काम में सफलता प्राप्त करूंगी। अब हमारे पास एक पक्का मकान है, जहां बिजली भी है, हमारे पास फ्रिज है, टीवी है और गैस स्टोव है। मेरे पति के भाई बहन और मेरी बेटी भी स्कूल जाती है। मेरे अपने 9 रिक्शे हैं। मैं इन रिक्शों को 20 रुपए प्रतिदिन रिक्शा के हिसाब से किराए पर देती हूँ, लेकिन मैं रविवार को किराए का एक भी पैसा नहीं लेती। किरण 9 रिक्शों से हर रोज कितना कमा लेती है? एक रिक्शे से उसे 20 रुपए मिलते हैं, तो ऐसे 9 रिक्शे हैं, तो कितना होगा, 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा, 180 रुपए वो कमाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपको लिख देना है 180, जो कि आपको दिख रहा है 9 रिक्शों की कीमत, यहाँ पे आपको लिख देना है 180 रुपए। नेक्स्ट, तुम यह कैसे करोगे? तो सिंपल तरीका है, 20 का गुणा हम 9 के साथ कर देंगे। या तो दूसरी ट्रिक ये है कि आपको 20 को 9 बार लिखना पड़ेगा, तो 20 को 9 बार लिखोगे तो ऐसा क्या करोगे, आपको 9 बार जोड़ना पड़ेगा, तो 20 प्लस 20 ऐसा 9 बार आपको लिखना पड़ेगा, बराबर आपको मिल जाएगा कितना, 180। लेकिन मुझे इसका एक आसान सा तरीका मिल सकता है, 10 रिक्शों के लिए उसे मिलेंगे 20 रुपए, तो 20 गुणा 10 200 होते हैं। एक एग्जाम्पल दिया है, उसके पास 9 रिक्शे हैं, तो क्या होगा, सिंपल है, यहाँ पे आपको 200 मिला है, तो उसमें से क्या करेंगे, 190 घटा देंगे। उसके लिए उसके पास 9 रिक्शे हैं, तो उसे कुल रुपए देने पड़ेंगे, तो उसमें से क्या करेंगे, 180 और बराबर कितना बचेगा, 20 रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट, क्या तुम्हारे दिमाग में इसको करने के लिए कोई और तरीका आता है? हाँ, आता है ना, प्लस माइनस प्लस वाला, जो कि मैंने अभी बताया है। वो क्या करेंगे, 20 रुपए को आप 9 बार लिखोगे तो आप उसको जोड़ दोगे, वो तरीका है हमारे पास दूसरा। नेक्स्ट, किरण एक सप्ताह में एक रिक्शे से कितना कमा सकती है? एक सप्ते की बात की गई है, एक सप्ते में होते हैं 7 दिन, पर वो क्या कह रही थी, रविवार का मैं भाड़ा नहीं लेती हूँ। तो आपको क्या करना है, 6 गुणा 20 कर देना है, तो कितना होगा, 6 गुणा 20, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है रोज कितना कमा लेती है, पर यहाँ पे 9 रिक्शे भी हैं उसके पास,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 गुणा 20, 9 गुणा 20 180, 180 गुणा हम कितना कर देंगे 6। तो आप लोगों को कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, मैं आपको सिंपली आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि हम लोग आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया है, इसका गुणाकार मैंने कर दिया है 9 के साथ, जो कि हमारा निकल के आया 180। अब हम गुणा कर देंगे कितने के साथ, 6 के साथ, जो कि हमारा निकल के आएगा 1080। ये है हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अपने दिमाग में करें और उत्तर लिखें। 2 छक्के 12, पहली खाली जगह में 12, 12, दूसरी खाली जगह में उसके जस्ट नीचे 20 छक्के 120, तीसरी खाली जगह में 2 छक्के 12 मतलब 120, क्योंकि 0 भी है लास्ट में, इसकी वजह से। नेक्स्ट 3 गुणा 42, तो 3 गुणा 42 तक क्या करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12 मतलब 126 आ जाएगा। नेक्स्ट 4 अठे 32 मतलब 320, फिर नेक्स्ट 4 एकम 4 और 4 अठे 32 मतलब 4 अठे 32 324। ठीक है, नेक्स्ट 9 चौको 36 की 6 हासिल 3 और 9 दूनी 18, 18 मतलब 216 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट 31 नवैया, 9 एकम 9 9 23 27, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 7 और 9 279। तो आपको यहाँ पे खाली जगह में लिख देना है। इजी है, आपको गुणा ही करना है और कुछ नहीं करना है। मेरी खुद की छोटी सी कबाड़ी की दुकान है, मैं कबाड़ी वालों से कबाड़ खरीदती हूँ। वे घर घर जाकर हाथ गाड़ी में कबाड़ इकट्ठा करते हैं, मैं उनसे खरीद कर बड़ी दुकानों पर बेच देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इस कबाड़ के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? किरण ने कबाड़ी वालों से कुछ कबाड़ खरीदा, इस कबाड़ के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि अगर वो लोग कितना कबाड़ खरीदते हैं उसके हिसाब से हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो हमको वही लिखना पड़ेगा कि किरण ने कितना कबाड़ खरीदा, उसके हिसाब से वो किरण पैसे देगी। आज की कीमत देखने के लिए मूल्य सूची देखो। कबाड़ की कीमत मालूम करने में किरण की सहायता करो। जैसे कि आपको दिख रहा है 31 किलोग्राम अखबार के लिए किरण कितने रुपए देगी? 1 किलो अखबार की 15 रुपए कीमत बिकता है, तो 30 किलो की कीमत 15 गुणे 30, तो यहाँ पे कितना है 31 किलो है, तो हम क्या करेंगे 15 गुणे 31 कर देंगे। तो 15 गुणे 31 करने पे हमारे पास क्या निकलता है, तो हम करते हैं 15 गुणे 31, तो हमारे पास 465 निकल के आता है, जो आपको खाली जगह में यहाँ पर आपको लिख देना है। कितना लिखना है आपको? 465। नेक्स्ट आपको सूची दिख रही होगी रेट लिस्ट। रेट लिस्ट मतलब जो कि आपके प्राइस की सूची होती है, मतलब इतना कागज का ये भाव है, लोहा ये भाव है, पीतल ये भाव है, प्लास्टिक ये भाव है, बेकार कचरा ये भाव है, ये सारी डिटेल्स आपको दी गई है। किरण को 42 किलो अखबार के लिए कितना पैसा देना होगा? तो सबसे पहले अखबार की बात की, अखबार क्या भाव है 15 रुपए किलो, 15 रुपए किलो है, तो 15 गुणे कितना करेंगे 42, तो 15 गुणे 42 कर दो, तो हमारे पास आंसर कितना निकल आएगा 630। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखी वस्तु की कीमत पता करो। 22 किलो प्लास्टिक, प्लास्टिक की कीमत यहाँ पे कितनी है 10 रुपए, तो सिंपल है 22 का गुणा 10 के साथ कर दो 220 आ गया। नेक्स्ट 23 किलो बेकार कागज की कीमत कितनी है? बेकार कागज क्या भाव है 7 रुपया किलो, 7 रुपया, तो 23 किलो हम क्या करेंगे 7 का गुणा 23 के साथ कर देंगे, कर दो इसका 7 गुणा 23, तो 23 गुणा 7 कितना है 161। ठीक है, नेक्स्ट 12 किलो लोहा, 12 किलो लोहा, 12 किलो लोहा, लोहा की कीमत कितनी है 22 रुपए, तो 22 रुपए, तो 22 रुपए का हम कितने से गुणा कर देंगे 22 के साथ, तो हमने कर दिया 12 गुणे 22, तो 264 निकल के आया। क्या तुम इसे बिना लिखे कर सकते हो? हाँ, तो कर सकते हैं, क्योंकि गुणा इतनी हमारी माइंड मेमोरी तेज है कि हम कर सकते हैं। सोचो किरण ने कबाड़ी वाले को कुल कितने पैसे दिए होंगे? 600 रुपए से ज्यादा या 600 रुपए से कम? जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि उसने सबसे पहले क्या किया था, स्टार्टिंग में से आपको अब देखना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ से हम देखते हैं,
सबसे पहले उसने कितना 31 किलो अखबार खरीदा, 31 रुपए का 31 किलो अखबार का हमने कितना जोड़ा था, 31 गुणा 15, ये था 465। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या खरीदा, यहाँ पे 465 इसका हो गया, यहाँ पे 465 हो गया। तो हम इसको कहीं एक दूसरी जगह पे लिखेंगे, आपको भी आसानी पड़े और हमको भी आसानी पड़े। तो 465 उसने पहले खरीदा, ठीक है, चलो ये होगा। नेक्स्ट उसने क्या खरीदा था, यहाँ से 42 किलो अखबार, अखबार की कीमत हमारे पास थी क्या 15, तो 15 गुणे हमने कितना किया 42, 15 गुणे 42 करेंगे तो 15 गुणे 42, तो हमारे पास कितना है 630, ये आया। तो 630 में भी प्लस कर दो। नेक्स्ट अब क्या आया 22 किलो प्लास्टिक, 22 किलो प्लास्टिक है तो 22 किलो का हम क्या कितने से गुणा कर देंगे, 22 किलो प्लास्टिक का गुणा कर देंगे हम 10 के साथ, तो कितना 220, तो ये हो गया। तो 220 प्लस यहाँ पे क्या बोला 23 किलो बेकार कागज, बेकार कागज की कीमत कितनी है, बेकार कागज 7 रुपए किलो है, तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 7 गुणे 23, 7 गुणे 23 करेंगे और देखेंगे 7 गुणे 23, तो 161 ये आया, 161 ये आ गया। नेक्स्ट अब क्या बचा है 12 किलो लोहा, लोहा की कीमत कितनी है 22, तो 22 गुणे 12, तो 12 और 22 का हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा, ये होगा 264, 264 हो गया प्लस 264। अब क्या करेंगे हम इन तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम कुछ देखते हैं इस तरह पे, क्योंकि ये वैल्यू सपोर्ट नहीं कर पा रही, डायरेक्ट मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इसके कारण आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 465 प्लस 630 प्लस 220 प्लस 161 प्लस 264, ये हमारे पास कितना आया 1740। तो 1740 ज्यादा हो जाता है 600 से, तो हम क्या कहेंगे 600 रुपये से ज्यादा उसने दिए, 600 से ज्यादा दिए तो उसने, तो यहाँ पे आप क्या बोला है, सयानी किरण का कबाड़ बेचना, किरण अपना सारा कबाड़ बड़ी दुकान पर बेच देती थी, पहले वह मोबाइल फोन से कीमत पूछती है तभी बेचती है जब उसे अच्छी कीमत मिलती है। तो उसका कहना भी सही है, अच्छे दाम मिलेगा तभी वो अच्छा बेचेगी। आज फिर वही दीनू की बड़ी दुकान पर प्लास्टिक अखबार लोहा और पीतल बेचने आई, दीनू ने 32 किलो लोहा, 4 किलो पीतल, 152 किलो अखबार और 63 किलो प्लास्टिक तोला। तो दीनू ने 63 किलो प्लास्टिक के बदले कितना पैसा दिया होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को प्लास्टिक की कीमत है वो की है 11 रुपए। तो यहाँ पे क्या बोला है, दीनू ने 63 किलो प्लास्टिक के बदले कितना रुपए दिया होगा, तो क्या करेंगे 63 गुणे 11 हम कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 63 गुणे 63 गुणे 11, तो हमारे पास कितना है 693, 693, जो कि आपको यहाँ लिख देना है। नेक्स्ट 1 किलो प्लास्टिक की कीमत 12 रुपए है, इसलिए 63 कीमत की रुपए 63 गुणे 12 रुपए, तो ये दीनू का रेट था, तो दीनू के रेट से हमको चलना होगा क्योंकि दीनू के रेट से पूछा गया है। तो यहाँ पे दीनू के रेट से यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे 1 किलो प्लास्टिक की जो कीमत है वो 11 रुपए है और यहाँ पे आपको 12 दिख रही है, तो यहाँ पे आपको 11 ही लिखना होगा। तो 11 गुणे 63 हमने जैसा कि किया है, हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो है 693, तो आपको लिख लेना है। नेक्स्ट याद करो 3 में तुमने गुणा करने के लिए बॉक्स का प्रयोग किया है, तो हम लोग जैसे कि देख रहे हैं 60 गुणे 10 600 होता है, 3 गुणे 10 300 होता है, 60 गुणे 1 60 होता है, 3 गुणे 1 3 होता है, जो कि हम सीख चुके हैं। 63 गुणे 11 का मतलब 63 संख्या 11 बार है, 11 बार 60 हुआ तो 660 हुआ, अतः उत्तर 700 से कम होगा। बता सकते हो क्यों? क्योंकि 700 से कम इसलिए होगा क्योंकि उसके दो कारण हैं। एक तो क्या है, हमारे पास संख्या 63 गुणा 11 है, तो हम दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगी वो हमारी कुछ 660 कैसे आएगी वो हम सबसे पहले देखें, क्योंकि हमने 11 का गुणा 60 बार किया है तो इसलिए आई है। तो 11 का गुणा हम 60 बार करेंगे तो 660 ही हमको मिलने वाला
है जो कि 700 से कम है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बाजू में दिया हो इन्होंने बॉक्स में अंकों को जोड़ा है 600 प्लस 8 प्लस 30 प्लस 3 कुछ इस तरह जोड़ा है। इसलिए 63 किलो प्लास्टिक के लिए दीनू 693 रुपये देगा। किरण ने 1 किलो प्लास्टिक 10 रुपये का खरीदा लेकिन 1 किलो प्लास्टिक 11 रुपये का बेचा। 1 किलो प्लास्टिक बेचने के बाद उसके पास कितने पैसे खाली जगह रुपए या तो कितने पैसे बचे वो भी आपको लिखना है। सबसे पहले उसने क्या खरीदा 1 किलो प्लास्टिक और फिर उसके बाद 10 रुपए का खरीदा। 1 किलो प्लास्टिक 10 रुपए का खरीदा, फिर 1 किलो प्लास्टिक 11 रुपए का बेचा। तो 1 किलो प्लास्टिक बेचने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे, तो क्या कहेंगे 1 ही रुपए बचेगा उसके पास, तो आपको वो यहाँ लिख देना है। सिर्फ 63 किलो बेचने के बाद वह कितना पैसा कमाएगी, तो वहाँ उसने 63 किलो बेचने पर तो 11 के भाव से वो बेचेगी। 11 के भाव से वो बेचेगी तो हमारे पास कितना आंसर निकल के आएगा 11 गुणे 63 जो कि 693 आता है, तो वो आपको यहाँ लिख देता है। इसी के साथ हम यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे क्योंकि आपका ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाने की वजह से आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लोगे, इसी वजह से मैं यहीं पर इसको स्टॉप कर रहा हूँ। अब मिलेंगे हम पार्ट 2 में। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।